वेलकम टू माय डियर एग्जाम करंट अफेयर एंड स्ट्रैटेजी के क्लास में आज है 14 नवंबर 2023। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, यानी कि डायबिटीज डे मनाया जाता है। बाल दिवस भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को मनाया जाएगा। बच्चों के अधिकारों और देखभाल और शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे देश में बाल दिवस को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस की थीम है 2023 की मधुमेह देखभाल तक पहुंच। इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन अभी हाल ही में 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया। विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय कानूनी सेना दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट डे मनाया गया और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दायलता दिवस मनाया गया। आज का दूसरा क्वेश्चन है, नवंबर 2023 को अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को क्या उपलब्धि हासिल हुई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छठा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 नवंबर 2023 को दीपोत्सव पर अयोध्या के 51 घाटों पर 22.23 लाख दिए जलाकर छठा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल राजधानी का सबसे ऊंचा प्रकाश स्तंभ का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी ने राजधानी का सबसे ऊंचा प्रकाश स्तंभ का उद्घाटन किया है। यह प्रकाश स्तंभ राजघाट पावर प्लांट स्थित 166 मीटर ऊंचा चिमनी टावर है। आज का चौथा क्वेश्चन है, दुबई एयर शो 2023 कब होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 से 17 नवंबर तक दुबई एयर शो 2023 होने वाला है। दुबई एयर शो 2023 एक रोमांचक कार्यक्रम है जो एरोस्पेस उद्योग के भविष्य को आकार देने का वादा करता है। दुबई एयर शो 2023 13 से 17 नवंबर तक दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में होगा, जिसे दुबई एयर शो साइट के रूप में जाना जाता है। दुबई एयर शो 2023 में अंतरिक्ष अनुभव कार्यक्रम का फोकस है एयर स्पेस नवाचार है। हाल ही में किसने चेन्नई में नए सूचना भवन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर एल मरगुन ने किया है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मरगुन ने आज चेन्नई में नए सूचना भवन का उद्घाटन किया है। इस परिसर में पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो और भारत के समाचार पत्रों के रजिस्टर का कार्यालय और प्रकाशन विभाग के साथ साथ प्रसार भारती के अपर महानिदेशक के इंजीनियरिंग कार्यालय भी होंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसएस को अनुसंधान गियर और उपकरण पहुंचाने के लिए स्पेसएक्स को कौन सा मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, 29वां मिशन लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। आईएसएस को अनुसंधान गियर और उपकरण पहुंचाने के लिए स्पेसएक्स का 29वां मिशन लॉन्च। स्पेसएक्स के कार्गो ड्रैगन ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी के लिए अपने 29वें मिशन की शुरुआत की है, जो आईएसएस को महत्वपूर्ण अनुसंधान गियर और उपकरण पहुंचाने के लिए कैंडिडेट स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ है। आज का 7वां क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत के लिए WOAH के क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में होगा। WOAH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन 13 नवंबर 2023 को दिल्ली में शुरू हुआ है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन।
ब्रिटेन देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा। ब्रिटेन सरकार ने भारत को सुरक्षित देशों की विस्तारित सूची में शामिल करने की योजना पेश की है, जिससे देश के अवैध रूप से यात्रा करने वाले भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और ब्रिटेन में शरण मांगने की उनकी संभावना खत्म हो जाएगी। अब ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। राष्ट्रपति ऋषि सुनक है। अब ब्रिटेन से रिलेटेड करंट अफेयर है। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच बोंगा सागर अभ्यास आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ हुआ है। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण बोंगो सागर 23 तथा दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा कॉर्पोरेट 5वें संस्करण 7 से 9 नवंबर 2023 तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया था। दोनों देशों की नौसेनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखाओं के समुद्री अभ्यास किया। भारतीय नौसेना के जहाज कुठर और केल्टन और समुद्री गश्ती विमान डोनियर ने अभ्यास में भाग लिया। वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच होता है। अभ्यास एम्पेक्स भारतीय नौसेना और थल सेना और वायुसेना के बीच होता है। गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच होता है। इंद्र भारत और रूस के बीच होता है। पैसेज अभ्यास रूस और भारतीय नौसेना के बीच होता है। साइन चीन और पाकिस्तान के बीच होता है। नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स भारत और वियतनाम के बीच होता है। आज का 10वां क्वेश्चन है, WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश में टीबी के केस पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत देश में पाए गए हैं। WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में टीबी की सबसे अधिक मामले भारत में हैं। यह वैश्विक टीबी केसों का 27% है। भारत में 2022 में 28.2 लाख टीबी के मामले दर्ज किए गए हैं। इनकी मृत्यु दर 12% थी। भारत में टीबी से होने वाले मौतों की संख्या 3,42,000 थी। इस रिपोर्ट में 192 देशों का डाटा दिया गया है। पहले स्थान पर भारत है जिसमें 27% है और इंडोनेशिया में 10% है और चीन में 7.1% है, फिलीपींस में 7% है और पाकिस्तान में 5.7% है। टीबी एक जीवाणु संक्रमक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित भी करता है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के 5400 एयर डिफेंसर मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुदर्शन नाम से जाना जाएगा। भारतीय वायुसेना एयर चीफ मार्शल BR चौधरी के नेतृत्व में भगवान कृष्ण के हथियार सुदर्शन चक्र के नाम पर रूस से मिले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 को सुदर्शन नाम रखा गया। अब इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। आज का 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, N श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी N श्रीकांत को केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है। RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को चुना गया है। WHO ने अपने टीबी सलाहकार के रूप में सरंग देव को नियुक्त किया है।
आज का 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर सोमनाथ सिंह को सम्मानित किया गया है। अनुभवी उद्यमी और डॉक्टर सोमनाथ सिंह को इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उद्यमिता और नवाचार और सामाजिक विकास के क्षेत्र के लिए डॉक्टर सिंह को महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। आज का 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने 9 नवंबर 2023 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया। यह छोटे खुदरा विक्रेताओं सहित एमएसएमई की बैंकिंग और अन्य व्यवसाय संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ही स्थान पर समाधान है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ अशोक वासवानी बनेंगे। अशोक वासवानी 1 जनवरी 2024 से बैंक की कमान संभालेंगे और अगले 3 वर्ष के लिए पद पर बने रहेंगे। आज का 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीलंका देश को सस्पेंड कर दिया है। अभी हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता के प्रभाव को निलंबित कर दिया है। हाल ही में क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली चौथी और आखिरी टीम न्यूजीलैंड बनी है। स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैग लैनिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन और 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बेन स्टोक्स बने हैं। अभी हाल ही में लॉन टेनिस में नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मैग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में सचिन रविंद्र और हेले मैथ्यूज को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारत ने जापान देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 जीता है। वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले पहले बल्लेबाज क्रिकेट विराट कोहली बने हैं। अब आज के सवाल में, हाल ही में कौन सा देश सुरक्षित देशों की सूची में जुड़ेगा? और दूसरा क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाएगा? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल से लिखना है। आज की क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।